कभी सोचा है कि अगर आप रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देख पाते तो कैसा लगता। काकभूषुंडी ने ये सब देखा और हर बार घटनाएं अलग अलग थीं, लेकिन ये कैसे संभव हुआ और इससे भी अहम, उन्होंने ऐसा कौन सा रहस्य सीखा जो खुद गरुड़ को भी समझ नहीं आया। काकभूषुंडी का नाम आपने शायद सुना हो, लेकिन उनकी कथा इतनी गूढ़ और रोचक है कि हर कोई इसे पूरी तरह नहीं जानता। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो शुरुआत करते हैं। काकभूषुंडी का जन्म श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले अयोध्या में ही एक शूद्र जाति में हुआ था। तब उनका नाम भूषुंडी था। भूषुंडी महादेव के अनन्य भक्त थे और उसी भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। भूखमरी के चलते भूषुंडी उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वे ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु भूलकर भी वे नारायण की निंदा नहीं करते थे। उन्हीं के समक्ष एक बार काकभूषुंडी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए काफी कठोर शब्द बोल दिए। श्री हरि की निंदा सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने रौद्र रूप में आकाशवाणी द्वारा भूषुंडी को धिक्कारते हुए कहा कि रे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे ये भी ज्ञात नहीं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसीलिए जा, तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रहेगा। महादेव का रौद्र रूप देखकर काकभूषुंडी कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगे। तब ब्राह्मण ने भी द्रवित होकर महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि मेरा श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, इसीलिए निश्चित ही इसे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु का जो कष्ट होता है वो इसे नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होगा। अपने अंतिम जन्म में इसे श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। महादेव के वचन अनुसार काकभूषुंडी का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। उसके बाद वे जिस भी योनि में जन्म लेते उन्हें बिना कष्ट मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूर्ण स्मरण रहता था। इसी जन्म मरण के चक्कर में इनका एक बार जन्म कौवे के रूप में भी हुआ, जिसमें वो महादेव को ढूंढते ढूंढते कैलाश पहुंच गए। जब वो वृक्ष पर बैठे थे तभी उन्होंने देखा कि महादेव देवी पार्वती को एकांत में श्री राम की कथा सुना रहे हैं, जिसे वो भी ध्यान से सुनने लगे और इस प्रकार उन्हें श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। अब चूंकि काकभूषुंडी को पिछले जन्म का ज्ञान क्षीण न होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्हें वो कथा अगले जन्म में भी याद थी। इसी प्रकार जब उनका अगला जन्म मनुष्य योनि में हुआ तो वे इसी कथा का वाचन नित्य वृक्ष के नीचे करने लगे, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा में वो आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव काकभूषुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उसी वृक्ष के निकट रुक गए थे। काकभूषुंडी के मुख से श्री राम की कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वे युगों युगों तक इसी प्रकार राम कथा का वाचन करते रहे। महादेव कुछ दिनों तक उनसे वही राम कथा, जिसे उन्होंने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था, सुनकर तृप्त मन से कैलाश को लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभूषुंडी को ही प्राप्त है। काकभूषुंडी का 1000वां जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। उस जन्म में वे आत्मज्ञान लेने महर्षि लोमेश के पास पहुँचे। जब महर्षि लोमेश उन्हें ज्ञान की बातें बताने लगे तो वे बात बात पर उन्हें टोक रहे थे। इससे रुष्ट होकर लोमेश ऋषि ने कहा कि रे मूर्ख, तू क्या कौवे की भांति बात बात पर कांव कांव करता है? तू तो मनुष्य होने के योग्य ही नहीं है, इसलिए जा, तू कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके श्राप से काकभूषुंडी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर लोमेश ऋषि को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ और वे अत्यंत दुखी हो गए। तब काक रूपी काकभूषुंडी ने कहा कि हे मुनिवर, आप कृपया दुखी ना हो। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। मुझे विश्वास है कि इस काक रूप में भी मेरा भला ही होगा। यह कहकर काकभूषुंडी ने महर्षि लोमश को राम कथा सुनाई। उनका ऐसा संयम देखकर और श्रेष्ठ राम कथा सुनकर महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए। उनके द्वारा कहे गए रामायण को काकभूषुंडी रामायण या अध्यात्म रामायण के नाम से भी जाना जाता है।
अगर आप अध्यात्म रामायण पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। काकभूषुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है। कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा था, जिनमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान नारायण के वाहन गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर शंका हो गई थी। यह घटना तब घटित होती है जब श्री राम की सेना ने रावण के कई महारथियों को पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि कुंभकर्ण भी श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। इस पराजय से क्रोधित रावण ने स्वयं युद्ध में जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके पुत्र मेघनाद ने उसे रोकते हुए कहा कि जब तक वह जीवित है, रावण को एक राजा के रूप में युद्ध में नहीं जाना चाहिए। पिता की अनुमति लेकर मेघनाद युद्ध भूमि में पहुंचा और माया युद्ध का प्रयोग करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों भाई अचेत हो गए, जिससे पूरी वानर सेना में गहरा संकट और चिंता छा गई। तब जामवंत ने कहा कि इस संसार में भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बंधन से उन्हें मुक्त कर सके। यदि कोई सहायता कर सकता है तो वह केवल भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ हैं। यह सुनते ही महाबली हनुमान पवन वेग से उड़कर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचे और उन्हें सारी स्थिति बताकर सहायता की प्रार्थना की। जब गरुड़ को यह पता चला कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत अवस्था में हैं, तो वे तुरंत हनुमान के साथ चल पड़े। अब तक गरुड़ ने श्री राम के बारे में केवल सुना ही था। उनके आराध्य भगवान विष्णु ने उन्हें बताया था कि श्री राम उन्हीं के अंश हैं। तभी से गरुड़ के मन में श्री राम के दर्शन की प्रबल इच्छा थी। जब वे रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण एक साधारण मानव की तरह नागपाश में जकड़े हुए हैं। यह देखकर गरुड़ हैरान रह गए और सोचने लगे कि जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, वे कैसे एक साधारण नागपाश में बंधे हो सकते हैं। गरुड़ ने तुरंत नागपाश काटकर श्री राम और लक्ष्मण के प्राण बचाए। जब दोनों भाइयों को होश आया तो श्री राम ने गरुड़ का आभार व्यक्त किया और कहा, हे महाबली पक्षीराज, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं, लेकिन आपने मेरे अनुज लक्ष्मण के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। श्री राम को इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करते देख गरुड़ हैरान रह गए। उनके मन में यह शंका उठी कि क्या श्री राम वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं या यह मात्र एक कथा है। अपनी शंका के समाधान के लिए गरुड़ सबसे पहले देवर्षि नारद के पास गए। नारद ने उन्हें ब्रह्मदेव के पास जाने की सलाह दी। जब गरुड़ ने अपनी शंका ब्रह्मदेव के सामने रखी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए गरुड़ को महादेव के पास भेज दिया। महादेव ने गरुड़ से उनकी शंका पूछी, जिस पर गरुड़ ने कहा, हे महादेव, मैंने रणभूमि में देखा कि श्री राम और लक्ष्मण एक साधारण नागपाश में बंधे हुए थे। लक्ष्मण तो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, फिर वे नागपाश से बंधे कैसे रह सकते हैं। और श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, वे भी उसी नागपाश में अचेत थे। उनको मेरी सहायता की क्या जरूरत, कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें। महादेव ने कहा, तुम्हें ये प्रश्न ब्रह्मदेव से करना चाहिए। इस पर गरुड़ जी ने कहा, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उन्होंने ही आपके पास भेजा है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ब्रह्मदेव ने तुम्हारी शंका का उत्तर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि यह प्रश्न स्वयं में अनुचित है। श्री राम पर संदेह करना भगवान नारायण पर संदेह करने के समान है। फिर भी यदि तुम समाधान चाहते हो तो मेरे भक्त काकभूषुंडी से मिलो, वे तुम्हारी शंका का निवारण करेंगे। गरुड़ काकभूषुंडी के पास पहुँचे, जो एक वृक्ष के नीचे राम कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने के बाद काकभूषुंडी ने गरुड़ का स्वागत करते हुए कहा, आपका यहाँ आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। गरुड़ ने अपनी शंका बताई, जिसे सुनकर काकभूषुंडी बोले, पक्षीराज, ध्यान पूर्वक सुने। श्री राम निस्संदेह भगवान विष्णु के अंश हैं। वे रावण के वध के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं। हालांकि वे अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रावण को ब्रह्मदेव जी से वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार उसका अंत न ईश्वर के हाथों हो, न देव
ना सुर, ना राक्षस, ना नाग, ना पशु, ना प्रेत और ना ही स्वर्ग और पाताल पर जीवित किसी प्राणी के हाथ। ये वरदान मांगते वक्त रावण ने अहंकारवश मनुष्य को गिनना उचित नहीं समझा। उसे लगा एक साधारण मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए भगवान विष्णु का एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना उनकी ही लीला है। जो कुछ आपने देखा वह उनकी ही लीला थी। बिना उनकी इच्छा के उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण भी शेषनाग के ही अवतार हैं, लेकिन वे श्री राम के अनुज और भक्त के रूप में उनकी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। काकभूषुंडी की बातें सुनकर गरुड़ का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने अपनी शंका के लिए श्री राम से मन ही मन क्षमा मांगी। क्या आप भी सोचते हैं कि रामायण और महाभारत की घटनाओं के पीछे छिपे रहस्यों को समझना चाहिए? तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगली बार हम लाएंगे एक और अनसुनी कथा जो आपकी जिज्ञासा को और बढ़ा देगी।